आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे आपके जो प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्लास 12th का फाइनल पेपर 2024 में जो होने वाला है उसी का केमिस्ट्री का इंटरनेट द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल सेट उसका जो है चौथा है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 2 है। यहाँ पे हम लोगों ने 35 तक प्रश्नों को कंप्लीट किया है 1 से लेकर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 36 से लेकर और 70 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और एक बार इसको शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं इस वीडियो का। ठीक है, चलिए देखिए इस सेट का प्रश्न नंबर 37 है। चलिए कह रहा है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनती है। मतलब क्या बनती है? शुष्क ईथर से कराने पर। ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब भी इसका जो है हम लोग एथिल ब्रोमाइड से कराएंगे रिएक्शन तो ये जो है आपका ब्यूटेन मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले को आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एलील हैलाइड है। ठीक है, एलील हैलाइड जो है आपको इसमें बताना है चारों ऑप्शनों में से कि कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि CH2 बराबर CHCl। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है अभिक्रियाएं। यहाँ पे जो अभिक्रिया आपके सामने दिख रहा है ठीक है, इसी के बारे में बताया गया है कि यहाँ से जो अभिक्रिया हो रहा है ये अम्ल का अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है कि यहाँ पे जो अम्ल है उसका घटता हुआ क्रम कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है HI सबसे अधिक होगा, HBr उससे कम होगा और HCl जो है सबसे कम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल जो है क्या मिलते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है कि वो मिलेगा एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसमें सबसे अधिक आपको याद रखना है कि आपका है ऑप्शन नंबर ए CH3Cl। ठीक है, इसी का। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है कि ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसरण होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये प्रसरण आपके ऑप्शन नंबर सी में होगा sp3 में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड CH3MgBr के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका C2H5OH बनाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे जो है CH3OH का जो है IUPAC नेम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको IUPAC नेम याद रखना है कि 2-प्रोपेनॉल। ठीक है, होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त होता है। कौन सा पहला यौगिक जो है प्राप्त होता है? तो आपको बताना है कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे ल्यूकास अभिकारक कहते हैं। तो ल्यूकास अभिकारक जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आर्द्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है परिशोधित स्प्रिट में रहता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें आपका रहता है ऑप्शन नंबर बी 95% एथिल एल्कोहल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का जो है सामान्य सूत्र आपको याद रखना है कि CnH2nO होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है निम्नलिखित में से किसके साथ केनिजारो अभिक्रिया होती है। ठीक है,
तो कैनिजारो अभिक्रिया जो है आपको याद रखना है कि ये होता है HCHO के साथ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है CH3CHO का IUPAC नेम क्या है। तो इसका जो है IUPAC नेम आपको याद रखना है, ये होता है एसिट एल्डिहाइड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक होता है, इसमें कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है COOH कार्बोक्सिलिक जो है अम्ल का ये जो है क्रियाशील मूलक होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल उसको बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का अभिक्रियाशील समन्वयता प्रदर्शित करता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये करता है आपके ईथर के साथ, ठीक है, ईस्टर के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी एमीन का निरूपण करता है, ठीक है। प्राइमरी एमीन का जो है आपको बताना है, तो आपको बताना है कि प्राइमरी एमीन में एक ठो R होता है, वो भी NH2 के साथ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, कह रहा है एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है। तो आपको याद रखना है कि ये बनता है आपका ऑप्शन नंबर A CH3CN बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ट्राइमेथिल एमीन है एक, क्या है तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये टर्सरी एमीन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसका एल्किलीकरण संभव है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका प्राइमरी एमीन का संभव होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आणविक सूत्र C4H11N के द्वारा निम्न कितने प्राइमरी एमीन संभव हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपके जो है 4 जो है प्राइमरी एमीन संभव हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है HACetonitrate है, क्या है ये। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है एथेनाना ट्राइल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइट है। मोनोसेक्राइट इसमें कौन है ये आपको बताना है। तो ग्लूट्रोस जो है आपका ये राइट हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम होता है। तो न्यूक्लिक अम्लों में जो है क्रम आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले होता है फास्फेट भस्म, उसके बाद से शर्करा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन C की कमी से कौन सा जो है रोग आपको होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है स्कर्वी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका लाइसिन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आधे घंटे में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर D डाइएस्टेस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर है। प्राकृतिक रबर जो है आपको इसमें बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A आइसोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन जो है आपको राइट करना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका नाइलॉन 6 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से डेक्रोन किसका उदाहरण है। तो डेक्रोन जो है आपको याद रखना है कि पॉलिएस्टर का जो है उदाहरण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है क्लोरामीन T क्या होता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पेंसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका फ्लेमिंग जो है ये सबसे पहले इसका आविष्कार किए थे, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुके हैं। कह रहा है फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है। तो फिनॉल का जो है उपयोग आपको याद रखना है कि ये होता है आपका एंटीसेप्टिक के रूप में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है मार्फिन है एक, मार्फिल जो है ये क्या है। तो आपको बताना है कि ये एक एनाल्जेक्सिक है, ठीक है, एनाल्जेक्सिक है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेट 4 का सेट 4 का जो है टोटल 70 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चारों सेटों को रट जाना है, ठीक है। इसके बाद से 5वां सेट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आपके फिजिक्स का 5 सेट, केमिस्ट्री का 5 सेट, उसी तरह बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, चारों 5 विषय का जो है यहाँ पे 5-5 सेट आपको कराया जाएगा, जो कि आपके पेपर के लिए रामबाण सिद्ध होगा, ठीक है। सारे प्रश्न इसी से आएंगे, ठीक है। तो 5 सेटों को आपको रट जाना है, ठीक है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।